हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर वन में। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए, तो हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जितने भी अगर हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर होंगे सारे ही शॉर्ट ट्रिक पर होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज, जो कि प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे। और आप जितने भी आपके चैप्टर होंगे सारे शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही आपके रेलवे एनटीपीसी में आई होंगे, जो कि 2015-16 में हुआ था, रेलवे ग्रुप डी होंगे, और यूपी पुलिस में आए हुए सारे क्वेश्चन ये होंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए। और जितने भी हम चैप्टर कराएंगे मैथमेटिक्स में सारे ट्रिकी वाइज होंगी। मात्र 10 से 12 सेकंड में आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10 से 12 सेकंड हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगी। तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर हमारे लिए ट्रिकी बेस क्वेश्चन लाए, जो कि हमारा मेथड तो ये बोलते बहुत लॉन्ग होता है। तो इसलिए हम आप जितने भी हमारे चैप्टर होंगे सारे शॉर्ट ट्रिक पर होंगे। तो अब देखना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा प्यार, सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। आप अपने प्यार, सहयोग और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो आइए क्लास को देरी ना करते शुरू करते हैं। और मैं अंत में यही बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारा चैप्टर होंगे, जितने भी सीरीज चलेंगे, सारे ही हमारा शॉर्ट ट्रिक वाइज चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा लिखा भी है मैंने, प्रतिशतता, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, इसका है पार्ट 1, जिसे मैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास ला रहा हूँ और सारे शॉर्ट ट्रिक वाइज होंगे। अब जैसा लिखा है, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक, यानी कि यह ए की जो आई है वो बी की आई से 10% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है। तो सबसे शुरू में इसने क्या दे रखा है, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है। तो लिखो, बिल्कुल ये आपको ट्रिक वाइज चलेंगे, ध्यान से समझना होगा। ये तो हमारी बी की आई होगी, ये हमारी ए की आई होगी। अब ये लिखा, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, बी की मान ली मैंने कितने 100, अब ये 10% अधिक है। अब जैसे इसमें आप 10% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110% अधिक। तो किसकी होगी, ए की आई बी की आई से 10% अधिक होगी, बी की 100, इसमें 10% जोड़ो तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब ये क्या करा है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है, यानी कि जो बी की आई है वो ए की आई से कितने परसेंट कम है। तो 10% ही तो कम है, किससे, ए से। तुलना कैसे करा रहा है, ए से गुणा 100, इस जीरो से ये जीरो खत्म। तो यहाँ कितना हो गया, 100/11। जैसे ही आप इसे भाग दो, कितना जा भाग देगा, तो 11 नाम 99 बचे कितना 1, तो कितना आ गया इतना। तो 9 से ही 1/11 प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सीधे ऐसे ही होंगे। मैं कोई फॉर्मूला का यूज कराऊंगा ना किसी यूज कराऊंगा, आपको सारे शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए आप शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कराओ, तो सारे ही शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होगा। आपको ध्यान से समझना। और जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे सारे ही किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने यहाँ लिखे नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो दोस्तों समझो, एक बार और समझा रहा है। ये कह रहा है, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, यानी कि ए की जो आई है वो बी की आई से 10% अधिक है। बी की कितनी मान ली मैंने, 100%। अब ये 10% अधिक है तो कितनी होगी, 110। अब ये कह रहा है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है, यानी कि बी की आई ए की आई से, वो ए की आई तो 110% है, बी की आई कितनी है 100%। तो कितनी कम है, 10% कितने से, ए से गुणा 100, तो 100/11, 9 से 1/11%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ऐसे ही होंगे, ट्रिक भी सी। अब ये कह रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। जो नीता का जो वेतन है ना, वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो ये तो लिख मैंने पायल का, ये हो गया नीता का। अब ये कह रहा है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। इसका तो कितना होगा, 100%। अब ये कितना, 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 125% हो गया। वे कह रहा, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है, यानी जो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। कितने, 25% कम है, कितने से, 125 से गुणा 100। 25 पंजे 125, 5 से कटा कितने बार हो, 20 बार, तो कितना आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अब जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, बार बार बता रहा हूँ, सारे शॉर्ट ट्रिक बेस होंगे। जितने भी चैप्टर कराऊंगा, रीजनिंग के हो चाहे मैथमेटिक्स के हो, सारे अब ट्रिक बेस, मात्र 10 से 12 सेकंड में आपको क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इतने ही टाइम लोगे, इससे फालतू टाइम नहीं लोगे आप, परंतु मैं समझाने में दो बार बताकर चल रहा हूँ। ये कह रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि जो नीता का वेतन है पायल के वेतन से 25% अधिक है। मैंने पायल का 100% मान लिया, इसका 25% काटा तो 125% आ गया। अब ये कह रहा है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी कि जो पायल का वेतन है नीता के परसेंट इससे, तो नीता का तो 125 है, पायल का 100 है, तो कितने कम है, 25 है, किससे, 125 गुना 100, तो 20%। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, कम हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। तो सबसे शुरू की लाइन है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 50% अधिक है, और सॉरी 60% अधिक है, किसकी, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से। तो ये तो हमारा दीपक हो गया, ये हमारा अनिल हो गया। इधर लिखोगे आप अनिल, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं। क्या ना, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो ये हमारी 100%, कितने 60% अधिक आ रहा है, तो कितनी होगी 160%।
तो होगी अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक। तो कह रहा है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम, यानी दीपक की जो ऊंचाई है अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। तो सीधी बात 60% कम है किससे, अनिल की ऊंचाई से। और 60% ही तो हम तुलना किससे करा, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 160। परसेंटेज लिखो या ना लिखो, परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म, इस जीरो से या जीरो खत्म। आपका 200 कट्टा यो 3 बार, यो कट्टा 8 बार, 400 कट्टा यो कितनी बार, 400 कट्टा यो 25 बार, और 400 कट्टा यो 2 बार। तो 25 थी 75, कितना आ गया 75/2। आप इसे 37.5 भी लिख सको या 37.1/2% भी लिख सकते हो। कितना 37.1/2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखना 10 से 12 ही सेकंड लग रहे होंगे, क्यों आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा नहीं, मैं मात्र शायद 3 से 4 सेकंड में समाप्त कर दूंगा इन क्वेश्चनों को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। और एक एक क्वेश्चन को 4-4-5 मिनट से करा दूंगा, लॉन्ग से भी करा दूंगा, परंतु जैसे आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए आप हम शॉर्ट ट्रिक लाए, तो मैं आप शॉर्ट ट्रिक बेस ही कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, और ये किसी न किसी एग्जाम में कराऊंगा, मैं RS अग्रवाल नहीं कराऊंगा। जैसे आप डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए तो आप शॉर्ट ट्रिक वाइज क्वेश्चन लाओ, जो क्वेश्चन ला रहा है ये मैंने रेलवे NTPC के जो एग्जाम हुए थे 2015-16 में, ग्रुप डी 2018 हुए थे, और यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए सारे उन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए जितने भी करा रहा हूँ। एक बार और समझो, ये मेरा है तो मैं 2 बार समझा कर चलता हूँ क्वेश्चन को। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक, यानी अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की 100%, तो 60% कितना होगा 100। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है, यानी कि दीपक की जो ऊंचाई है अनिल की ऊंचाई से तो कितनी है 60, 160 गुना 100 काट फीट कर दी 37.1/2%। क्वेश्चन नंबर 4 जो को आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ए की आई बी की आई से 20% कम है, यानी कि ए की जो आई है ये लिखा हुआ है ए की आई बी की आई से 20% कम है। ये तो हमारा हो गया बी, ये हो गया हमारा ए, किसकी ए की आई बी की आई से। तो बी की तो मान ली कितने मैंने 100%, तो इसकी कितनी कम है 20%। जैसे अब 100 में 20% कितना आ जाएगा 80%, हो गया नहीं हो गया। ए की आई बी की आई से 20% कम होगी, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक, यानी कि बी की आई ए की आई से तो कितने परसेंट अधिक है, ए की तो 80 बी की 100, तो कितने अधिक है 20 अधिक है। कितने से, अब जिससे तुलना करा रहा है आप उससे देख लो। तो अब तुलना किससे करा रहा हुआ है, तो बी की आई ए की आई से, तो ए की आई से तो करा, तो ए की आई लिखोगे आप यहाँ से नीचे तो गुणा 100। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन होते चले जाएंगे। 20 चौक 80 और 4 से कटा कितनी बार 25%, तो कितना आ गया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कितने आसान तरीके से आप अपने क्वेश्चन को तैयार करते हुए चल रहे हैं, और मैं गारंटी लेता हूं अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट ट्रिक बेस आएंगे, एक भी लॉन्ग मेथड नहीं होगा। 10 से 12 सेकंड मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम भी मान लो और मिनिमम भी मान लो, इतने ही टाइम लोगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। परंतु जब मैं खुद करूँ इसे 2 से 3 सेकंड में समाप्त करूँ क्वेश्चन को, तो हो चुका। एक बार और दी, यदि ए की आई बी की आई से 20% कम है, यानी कि ए की जो आई है वो बी की आई से कितने परसेंट कम है 20% कम है। बी की तो कितनी होगी 100, तो ए की आई 20% 80%, अभी कह रहा तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, तो 20 किससे अधिक है 80 से, गुणा 100 25%। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परसेंटेज से जितनी तरह के भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक एक टाइप कराया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज से। ए की आई बी की आई से 25% कम है, ए की आई बी की आई से। देखो ये तो हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। कितना कहा, ए की आई बी की आई से 25% कम है, तो बी की तो मान ली मैंने 100, अभी कितनी परसेंट कम है 25% कम है, तो कितना बचा 75%, बचा नहीं बचा। अब ये कह रहा तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, तो बी की आई ए की आई से तो कितने अधिक है 25 अधिक है, किससे 75 से, गुणा 100, 25 थी 75। अब जैसे आप 100 को भाग दोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। कितने आसान तरीके से हम अपने क्वेश्चन तैयार करते हुए चल रहे हैं, एक बार और देख लो। ए की आई बी की आई से 25% कम, यानी कि ए की जो आई है वो बी की आई से, बी की मान ली मैंने 100%, 25% कहा था तो 75%। अब ये कह रहा तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि बी की जो आई है ए की आई से, वो ए की तो 75 है, बी की 100 है, तो कितना अधिक है 25 अधिक है, किससे 75 से, गुणा 100 33 से 1/3%। क्वेश्चन नंबर 6 आपके 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से समझना दोस्तों इन क्वेश्चन को। यदि आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से समझा तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये कह रहा है यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा, यानी कि ए का जो 60% है वो बराबर बी के 3/4 के बराबर है। तो देखो सर ये क्या कह रहा है, ए का 60%, ए का 60%, ए गुणा 60/100, परसेंटेज हटाने का 100 भाग बराबर बी गुणा 3/4, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, ये बचा इस 3 से तो ये 3 खत्म। अब यहाँ क्या बचा a/5 बराबर b/4, ये तो बचा नहीं बचा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, अगर आपको इसे दिक्कत आ रही है लिखने में तो ऐसे लिख लो, ये a यहाँ हो गया b यहाँ गया बराबर 5 इधर पहुँच गया और 4 यहाँ आया, तो a अनुपात b बराबर कितना आ गया 5/4।
5:4 देखो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है। एक बार और देख लो, मैं दो बार समझा कर चलता हूँ क्वेश्चन को। जो कह रहा है ए का 60% लिखा भी, ए गुना 60/100 बराबर बी का 3/4, बी गुना 3/4 तो काटा फीटी काट ली, 20×60 20 पंजे 100। यहाँ a/5 बराबर यहाँ b/4, इस 3 से जो 3 कट गया तो b यहाँ चला गया, a/b और 5 इधर चला गया, 5/4 तो a/b और 5/4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी तेजी से क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा 740 का 35% दिया भी है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है? यानी 740 का जो 35% निकल का होगा एक संख्या से 34 अधिक है, जो हमारी संख्या निकल का आएगी, तो इस संख्या का 2/5 पूछ रहा है कितना है। तो देखो 740 का 35%, जैसे जैसे बोल रहा है आपको ऐसे ऐसे लिखते चले जाना है। तो 740 का कितना कह रहे हो 35%, तो परसेंटेज रिटर्न का 100 भाग बराबर किससे कह रहा है एक संख्या से 34 अधिक है। तो हमें संख्या तो पता नहीं, उस संख्या मान लिया मैंने x, कितना अधिक है 34 अधिक है। तो इन्हें जो काटता है उससे काटो पहले, इस 0 से या 0 खत्म, 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटो कितने बार 37 बार। इस 37 के 7 में गुणा करो, 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 के 21 और 4 25, ये 34 इधर चले जाएंगे माइनस के 34 बराबर x। तो 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, कितना आ गया 225 बराबर x। कितनी निकल गई वो संख्या वन निकल गई 225। अभी परंतु क्या करा, तो इस संख्या का 2/5 कितना है, यानी कि जो तुम्हारा 225 निकल गई इस संख्या का भी 2/5 पूछ रहा है। 225 का कितना 2/5। अब जैसे ही 225 का आप 2/5 कर दोगे तो 5 चौक 20, कितना बच गया 5 चौक 20 बच गया, 2 हो गए 25, 5 पंजे 25 और 45 दूनी 90, तो कितना आ गया 90। वह संख्या हमारी 90 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और ऐसे आपके क्वेश्चन समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने नाम ही शॉर्ट ट्रिक रखा। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट ट्रिक बेस होंगे, कितना लंबा मेथड हो और कितना लंबा क्वेश्चन है, किसी टाइप का क्वेश्चन है, सारे आपके ऐसे होते चलेंगे। हमारा पार्ट फर्स्ट है, एक बार और देख लो। 740 का 35%, तो 740 गुना 35/100 एक संख्या से 34 अधिक है, वो संख्या मैंने x मान ली, x + 34, इस 0 से 0 खत्म, 5 से कटा 5 से 35, 5 दूनी 2 से 74 कटा 37 बार, 37 7 में गुणा करी 259, इनका 34 प्लस में बराबर इधर तो माइनस में हो जाए तो घटाया 225। तो इस संख्या जो हमारी 225 निकल गई, इसका 2/5 निकाल रहे थे, 2/5 निकला, कितना आ गया 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिकी बेस होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगन दूंगा आपको। इन क्लास को यदि आपने निश्चित रूप से ध्यान लगा कर पढ़ा तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि, मूल्य की जो वृद्धि हुई किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, यानी कि इसमें 2% 10% की 2 वृद्धि की गई, यानी कि कोई संख्या हमारी पहले कितनी थी 100% थी, कितनी थी 100%। अभी इसमें कितने की वृद्धि करी इसने 10% की, शुरू में कितने की आई इसने करी 10% की, जैसे इसमें 100 में 100% में 10% की वृद्धि कितना हो गया 110% की वृद्धि। ये तो हमारी फर्स्ट होगी। इसके बाद फिर इसने सेकंड करी, फिर कितने की लगाई 10% की, यानी कि जब 110 का आप 10% निकल लोगे, 110 का 10% निकल लेंगे, इस 0 से तो ये 0 गया तो कितना बचा 11 बचा। अब यहाँ कितने निकल के आगे थे 110 निकल के आए थे, 110 में कितने जोड़ेंगे आपको 11 और जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना आ गया 121%। आगे ना यहाँ आ गया 121%। अब ये कह रहा है कि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि का समतुल्य है, यानी कि आपकी कोई 100 से बढ़कर कितनी होगी 121% होगी, तो कितनी बढ़ी आपकी 21% बढ़ी, कितनी बढ़ी 21% बढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यही पूछे थे, यानी कि जो 2 वृद्धि हुई वे किस प्रकार हुई। एक बार और समझा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। एक वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। हमारी कोई संख्या 100% थी, इसने 10% की वृद्धि करी तो कितना आ गया 110% निकल गया, ठीक। और फिर इसने 10% की वृद्धि करवाई इसने, तो 110 का हमने 10% निकला, 110 का 10% निकला, इस 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 11। तो 110 में हमने 11 जोड़ा, कितना आ गया 121%। तो कितनी वृद्धि हुई, पहले कोई हमारी संख्या 100 थी और वो बढ़कर बाद में कितनी हुई 21% हुई, तो कितनी वृद्धि हुई 21% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों इसी प्रकार आपके क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा। शॉर्ट ट्रिक बेसी नाम शॉर्ट ट्रिक धरा, सारे शॉर्ट ट्रिक पर चलेंगे इसके। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने % होगी। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ऑटो कराया, परंतु फिर भी समझा रहा हूँ। ये कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, पहले कोई संख्या हो गई हमारी, उसमें फिर 20% की वृद्धि करवा रहा है। कोई संख्या हमारी कितनी है 100%, कितनी है 100%, इसमें 20% की वृद्धि कराई, कितने की 20% की। जब 100% में 20% की वृद्धि कराई तो कितना हो गया 120% हो गया, नहीं हो गया, ठीक। तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, अब ये 120 हो रहा है यहाँ पे।
अब ये कह रहा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए। अब इस 120% में फिर 20% की वृद्धि कराई है, तो कुल वृद्धि कितने परसेंट की होगी। यदि आप 120 का 20% सीधे निकाल लो या इसमें 20% निकाल लो, जो होगा वो जोड़ लो। इसमें मैं 20% ही निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको इसका, बटे 100 इस जीरो से ये जीरो 12 दूनी 24, यहाँ से कितने निकल गया 24 निकल गया। तो यहाँ कितने हो गए थे 120 तो ये और 24 ये, तो कितने हो गए 144 हो गए। तो आपकी संख्या कितनी थी 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी हो गई 144 होगी। तो कितनी की वृद्धि हुई 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार होते जाता, आपके क्वेश्चन इसी प्रकार तैयार होते चले जाएंगे। आपको जरा से भी दिक्कत नहीं है कि यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा। एक मेथड हो रहा है इसका सीधा, यदि किसी संख्या में 20%, पहले एक बार समझ लो, दूसरा फिर बाद में समझा रहा हूँ। ये कह रहे यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, हमारा 100% तो उसने 20% की वृद्धि की, कितना आ गया 120%, तथा परिणामी संख्या में फिर 20% की वृद्धि। 120 का या तो आप 20% निकाल लो, जो होगा उसमें जोड़ दो, या 120 का आप सीधा 120% निकाल दो, सीधा आपका डायरेक्ट 144 आ जाएगा। नहीं 100 से बड़ा कितनी होगी 44 होगी। तो ऐसा ही है, देख लो सेकंड भी समझा रहा हूँ मैं, सेकंड मेथड। यदि आपको दिक्कत लगती है तो सेकंड मेथड, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, हमारी कोई थी 100 थी, इसमें 20% की वृद्धि करी, कितना आ गया 120 हो गया। फिर पुनः 20% की वृद्धि हो गया, 20% निकाल कर अब 120 सीधा लिख लो इसे, बटे 100 इन दो जीरो से 12 कितना हो गया 144, यानी कि 100 से बढ़कर कितनी होगी 144 हो गई। तो वृद्धि कितने की हुई 44% की। तो ये तो भी यही आ गया, कोई से भी कर सकते हो आप, जो सा आपको बेस्ट लगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इसी प्रकार आपके क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लोगे आप, अब देखोगे हमारे एक ही क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे, ऐसे आपको हो जाएगा। अब देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। ये क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, हमारा कोई सबसे पहला 100% था, अब इतने इसमें कितने की वृद्धि करी 10% की वृद्धि करी। ये करा ना 10% की वृद्धि कितना होगा 110%, तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि। अब जो 110 में इसने 20% की वृद्धि और करी, इसमें कितने की 20% की, या तो आप इसे 110 गुणा 120/100 डायरेक्ट लिख लो, या इसका पहले 20% निकल लो, जो होगा उसमें जोड़ दो, परंतु मैं सीधे निकल रहा हूँ। दो जीरो खत्म। अब 11 की जब आप 12 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 कम 11 2 13, ठीक। तो कितना हो गया 132%, हमारे हिसाब से तो 132% निकल गया, परंतु क्या करा, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये, हमारे हिसाब से तो 132% आया, उसके हिसाब से 33 आया। तो 132% किसके बराबर है 132% 33 के बराबर है नहीं है। तो इसकी पूछ रहा हमारे से 100% की वैल्यू पूछ रहा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 33 गुणा 100/132, 33 चौका कितने हो 132, क्योंकि 4 × 12 4 × 12 की तरह 4 से कटा कितनी बार 25 बार, तो कितना आ गया 25 रुपये आ गया हमारा निकल के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखो कितने आसान से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आपके ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होते चलेंगे और आपको अनुमान भी नहीं होगा हमारे क्वेश्चन किस प्रकार तैयार होते जा रहे हैं। मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आपको। जो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, कोई हमारी 100% थी, इसने 10% की वृद्धि करी, कितना आ गया 110%, इसके उपरांत 20% की वृद्धि, 110 में इसने 20% की वृद्धि और करी 20% की, यानी 110 गुणा 120/100। ये तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप सबसे पहले आप 110 का 20% निकाल लेंगे, जो आपको निकल का वो इसमें जोड़ना है आपको 110 में, परंतु मैंने सीधे डायरेक्ट निकाल दिया है, तो कितने आ गया 132%। हमारे हिसाब से तो 132% निकल गया, परंतु जो 132% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, वो दे रखी है ना 33 के बराबर, यानी कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 के बराबर। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितना आ गया 25, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ये कह रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य, यानी कि 20% तथा 5% के जो दो क्रमवार बट्टे ना किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, परसेंटेज का नाम ही परसेंटेज है, यानी कि 100% मानना आपको। तो कितना मानना हमने 100%। अब इसने एक में 20% का बट्टा दिया, कितने का 20% का, यानी कि बट्टा कितने का दिया, इसने बट्टा दिया सबसे पहले 20% का, यानी कि 100 पे इसने बट्टा कितने का दिया माइनस के 20% का, शुरू का जो सबसे बट्टा दिया। आप जब 100 पे 20% का बट्टा निकल कर आओगे तो कितना आएगा 80%, ठीक। फर्स्ट बट्टा तो दिया इसने 20% का, फिर इसने 5% का बट्टा दिया इस 80 पे, 80 पे कितना का दिया माइनस के 5% का। तो जैसे ही आप 80 का 5% निकल लोगे तो कितना निकल गया यहाँ से, इस जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, यानी कि 80 पे इसने 4 रुपये और कम कर दिए। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 80 में से 4 जाकर कितना बचा आपका 76%। तो क्या पूछा था, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, यानी कि जो आपका 100 था शुरू में, वो बाद में कितने पे पहुंचा 76% पे पहुंचा। तो कितना कम हुआ, बस 100 में से, यहाँ से 100 से स्टार्टिंग हुआ था और 76 पे पहुंचा।
यानी आपकी कोई संख्या 100 से तो स्टार्ट हुई थी और 76 पे पहुंचा। क्या 100 स्टार्ट हुई, ने सबसे पहले तो 20% का बट्टा दिया। मैंने 100 का 20% निकला, कितना आ गया 80। अब इस 80 पे इसने 5% का और बट्टा दिया। 80 का जब 5% निकल गया कितना आ गया 76। तो 80 में से मैंने 4 घटा, कितना आ गया 76। यानी कि 100 से आपकी संख्या कितने पहुंची 76 की। तो कमी कितने की हुई आपकी 100 में जैसे 76 घटा में तो कितने की हुई 24% की। तो 24% के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 जो को आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, यानी कोई हमारा 100%, उसने 30% की कमी कर दी। कितने की 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। यानी कि जैसे आपने 30% की कमी करी तो उसकी बिक्री 40% अधिक होगी। तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपकी कितनी थी 100% थी कोई, उसने कमी कितने करी इसमें माइनस के 30% की। तो जैसे आप 100 का 30% निकल लोगे तो कितना आएगा आपको सीधा 70% निकल का आ गया। 70% निकल का आ गया। अब ये क्या करा है, इस 30% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है 40% अधिक हो जाती है। यानी कि 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो 70 गुणा 140/100 अधिक हो जाती है। इस जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 14 सत्ते 98। तो आपने क्या जाना, यानी कि जो आपकी संख्या शुरू में 100% थी तो बाद में कितने पे पहुंची वो 98% पे। कितने पहुंची 98% से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी वृद्धि हुई है कमी हुई। यानी कि शुरू में तो आपकी 100 थी परंतु बाद में 98 पहुंची। तो कमी कितने की हुई 2% की कमी। कितने की हुई 2% की कमी। तो 2% की कमी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। एक बार और देखो, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, कोई हमने 100% मानना था, 30% की कमी तो 70%, तो उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती। अब बिक्री 40% अधिक होती तो 70 का 140/100 तो 98%। तो क्या जाना है, यानी कि जो हमारी सबसे शुरू में 100 थी वो बाद में कितनी हुई 98। तो कमी कितनी की हुई 2% की। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। ये करा क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतने % अधिक, यानी कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतने % अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। किससे करा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से। तो सबसे पहले मैंने थर्ड लिख ली, उसके बाद फर्स्ट लिख ली, उसके बाद सेकंड लिख ली। तीसरी संख्या से इतने अधिक है तो तीसरी मान ली कितनी मैंने 100 मान ली। तो कितनी है 30%, तो कितने हो गए 130। जो कितना हो गया 140 हो गया नहीं होगा। तो क्या अधिक हो, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत निकलवा रहा है वो कितना है। तो 130 जिससे कह रहा है उसे नीचे लिख लो, गुना 140 गुना 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म। तो कितने हो जाएंगे यहाँ से बराबर, ये हो जाएंगे आपके 1300/14। अब इन्हें और छोटा कर लो तो कितना होगा 650/7। अब इसे जैसे ही आप भाग दोगे तो 7×9 = 63, यानी 7×9 तो 92 में सही 6/7% आगा। अब भाग देकर देख लेना है तो कितना आगा 92 में सही 6/7%। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतने % अधिक है। तीसरी संख्या मान ली मैंने 100, 30% अधिक है और 40% अधिक। 100 का मैंने 30% का दिया 130 हो गया, 140 हो गया। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत है कितना, दूसरी संख्या से पहली संख्या का। जिस संख्या को पूछा उसे तो रख लो आपको ऊपर, 130 हो गया। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का जब जिससे प्रतिशत करवा उसे लिखवा लो नीचे। तो कितना हो गया 140। तो 92 से 6/7%। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है देखो यो। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में और ये गलती होता है। जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं उतने उनके गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। यानी कि जितनी उसकी शुरू में 4% थी उसने दलाली बढ़ा दी कितनी 5%, परंतु उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी आय उसकी शुरू में थी बाद में भी उसकी आय उतनी रही। इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जितनी उसकी शुरू में थी आई उतनी हमारी बाद में रही। पढ़ाई तो ना पर उसमें परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। 4 से 5 गई तो कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। ठीक, बढ़कर कितनी हुई 5 हुई। तो गुना 100, जैसे आप इसे कटोगे तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको जरा से भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपको जब आपका यही कॉन्सेप्ट था कि सर हमें शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कराओ, तो मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आपको शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा। मेरे पे सब मेथड है, लॉन्ग मेथड भी, शॉर्ट ट्रिक मेथड भी, एक्स मेथड भी है। परंतु मैं आपको बेस देने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक चलाता, परंतु आप बेस नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक की ललक पड़ी हुई, तो आप शॉर्ट ट्रिक के बेस पर ही चलते हैं। तो चलो शॉर्ट ट्रिक के बेस पर ही मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको। तो 4 से बढ़कर कितनी हुई 5 बढ़ी, 1 बढ़ी, बाद में कितनी हुई 5 हुई, गुणा 100 तो 20%। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आलू के भाव में 20% कमी होने पर इसका भाव इतना हो गया। कितना 20% कमी होने का, यानी जो सबसे पहला शुरू में कितना था उसका 100% था। कमी कितने की हुई इसका 20% की कमी होने पर। कमी कितने की हुई माइनस के 20% की, कितना हुआ 80%।
वह 80%, कमी होने पर इसका भाव इतना हो गया, यानी कि जो 80% है वो इन 800 के बराबर दे रखा, 80% इसके 800 के बराबर है होगा, तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति किलोग्राम कितना, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी कि शुरू में कितना था, तो 100% की निकाल लो, बराबर 800 गुणा 100 बटे कितना हो गया 80। ठीक, इससे ये कट गया तो कितना आ गया यहाँ से, ये 1000, शुरू में भाव कितना था उसका 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखा, ये भी क्वेश्चन तैयार हो चुका है, एक बार और समझो। ये कह रहा आलू के भाव में 20% कमी आने पर, यानी कि शुरू में 100% था, 20% की कमी आई तो कितना होगा 80% आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, यानी कि जो हमारा 80% है वो इन्हें 800 के बराबर दे रखा है, तो इसका भाव प्रति किलोग्राम कितना, यानी हमारे से 100% की वैल्यू पूछ रहा हो, तो 800 गुणा 100 बटे 80, तो इससे काटते कितना आ गया 1000। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। ये तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि जो कर था उसका टैक्स था उसमें 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, यानी कि जो उसका वो था शुरू में उसमें जो उसमें कर था उसमें 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% की कमी कर दी, यानी कि जो उसका खर्चा था उसे 20% तक कम कर दिया। जैसे उसके टैक्स में 20% की वृद्धि हुई तो उसका जो खपत था वो भी 20% तक कम कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल करके में प्राप्ति में यानी कि क्या प्रभाव हुआ, तो समझो दोस्तों मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। शुरू में हमारा कितना था 100% था, कितने की हुई इसमें 20% की वृद्धि करी, इसने कितने करी 20% की वृद्धि, 100 में यहाँ 20% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा 120%। फिर क्या करा इसमें 20% की कमी कर दी गई, अब 120 में कितने की हुई, इसमें कितने की हुई 20% की कमी कर दी गई, तो अब 120 का कितने की हुई 20% की कमी, तो 120 का आप कितना निकाल लोगे अब 80%, कितना निकाल लोगे 80% बटे 100, इन 2 जीरो से ये जीरो खत्म, 12 96, कितना वो 96। तो जो आपकी संख्या थी पहला 100 थी, कहाँ पहुंची बाद में वो 96 में पहुंची, 100 से घट के 96, तो क्या हुआ 4% की कमी हुई, कितने की 4% की कमी हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी था इसका। तो दोस्तों ये होता है इसका, परंतु एक बार और समझा और फिर आपको एक इसका फॉर्मूला दूंगा जो हमेशा याद रखना आपको। जो कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर में प्राप्ति में, यानी कि जो शुरू में 100% था सबसे पहले तो उसमें 20% की वृद्धि, शुरू में मैंने 20% की वृद्धि करा तो 120% होगा, फिर 120 में इसने 20% की कमी करी तो 120 का 80% का अड्डा कितना आ गया 96%, यानी कि 100 से कोई संख्या हमारी 96 पहुंची तो कमी कितनी हुई 4% की कमी। परंतु मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला बता रही है, आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा, अगर सेम परसेंट में ही वृद्धि करें और सेम परसेंट में ही कमी करें, क्या कहा अगर जितने की वृद्धि हो रही है यहाँ 20% की तो यहाँ भी 20%, अगर यहाँ 10% होता तो हमारा खपत भी 10% ही होता है, यानी कि सेम कंडीशन में चलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारी संख्या थी उसका ही वर्क कर देना है। जैसे आप 20 का वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 4%। और ये जो 4% निकल जाता है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है, ध्यान रखना, जिस पर सेम कंडीशन में सेम वृद्धि बढ़ा होगा और सेम खपत घटावेगा, या तो दोनों बढ़ेगी या दोनों घटेगी, या दोनों घटेगी वो भी घटेगी, या दोनों बढ़ेगी। ध्यान रखना, इनका ही वर्क कर दोगे आपको सीधा निकल कर आ जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं जैसे भी आपको सेम होगा, जो संख्या दी थी उसका वर्क कर देंगे बटे 100, तो कितना है जो 4% हमेशा एक कमी के पात्र होते हैं, कमी होती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का, यानी कि किसी परीक्षा में ए है और एक बी है, यानी कि 2 छात्र हैं, अधिकतम अंकों का ए तो 60% लाता है तथा बी 30% प्राप्त करते हैं, तो इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। कितना दे रखा है इन्हें 783 है, यानी कि हमारे हिसाब से 60% तो ए ला रहा और 30% बी ला रहा, तो टोटल कितने होगी 90%। जो 90% है वो किसके बराबर दे रखी है ना 783 के, किसके 783 के, तो हमारे से 100% की वैल्यू पूछ रहा, तो 783 गुणा 100 बटे 90, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म, 9 से कट्टो, 9 से कट्टा 9 8 72 और 9 7 63। जैसे आप 87 में कितने गुणा करोगे 10 के गुणा करोगे तो 87 धाम कितना हो जाएगा 870, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देख लो क्वेश्चन को, अगर किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि ए तो